हेलो फ्रेंड्स, दो बहुत ही कॉमन मेडिसिन का डीडी आपके साथ शेयर करती हूँ। दैट इज़ इग्नेशिया अमारा एंड नेट्रम म्यूरेटिकम। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, बट साउंड क्वालिटी की वजह से व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन क्लिनिक में बहुत कंफ्यूजिंग भी लगती है, क्योंकि सेम रूब्रिक्स है, सेम प्रेजेंटेशन जनरली देखने को मिलता है, तो हमें लगता है कि इन दोनों को क्या दें। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है वो मेडिसिन दोनों को ही हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे विथ कॉमन एंड अनकॉमन रूब्रिक्स कि कहाँ हम उनको अलग कर सकते हैं, ताकि हम पेशेंट की पर्सनालिटी को अच्छे से समझें। क्योंकि किसी भी मेडिसिन का जब भी मैं डीडी करती हूँ तो यही होता है कि कुछ पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें हैं, और जैसे इग्नेशिया है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें खास रहेंगी, नेट्रम म्यूर तो उसके अंदर कुछ चीज़ें खास रहेंगी जो हमें पेशेंट में ढूंढनी है। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम वर्जन से रूब्रिक लेते हैं तो साथ में ही चलती हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी कैसी है, उसका कोर क्या है, उस पर अगर हम कोशिश करते हैं तो हम इजीली दोनों मेडिसिन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉमन रूब्रिक्स बताती हूँ। बेसिकली दोनों इमोशनली वल्नरेबल है। ठीक है, तो इमोशंस जो हैं ये दोनों मेडिसिन में, जब भी आपके पास कोई सेंसिटिव और ऐसी मेडिसिन आती है, फीमेल मेडिसिन जनरली में फीमेल में हम लोग ज़्यादा देते हैं, तो बहुत सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, या तो बहुत छुपाती है, सिक्रेटिव है, ऐसी मेडिसिन आती है, तो हम ये कैटेगरी में हम ये दोनों मेडिसिन को सोचते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, अफेक्शनेट है। ठीक है, और अफेक्शन मतलब उनको परिवार के साथ बहुत जुड़ाव भी होता है। ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं जो दिल से रिश्ता जोड़ लेती हैं। ठीक है, पर साथ में सिक्रेटिव है। ठीक है, तो जनरली वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस को, कितनी फीलिंग जितनी इनके अंदर होती है इतनी जनरली वो अपने आईपीआर को बता नहीं पाती हैं, अंदर ही अंदर रखती हैं। लेकिन दोनों मेडिसिन जो है अपनी फैमिली को प्यार करती है, लव और फैमिली में दोनों मेडिसिन है, साथ में केयर्स फुल ऑफ में है। ठीक है, तो जो प्यार करेगा वो केयर भी करेगा, तो केयर्स फुल ऑफ में है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी नेट्रम म्यूर और इग्नेशिया दोनों मेडिसिन है। ठीक है, दोनों एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ में है। तो एक सही गलत की समझ जो हम बोलते हैं, एंग्जाइटी अपना एक अंतरात्मा की आवाज़, ये दोनों की इस तरह से रहती है कि ये लोग कुछ ऐसा जनरली गलत नहीं करते हैं और फैमिली के साथ प्यार से शांति से रहते हैं। ठीक है, दोनों फैमिली से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बोथ आर इन फास्टिडियस ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ठीक है, तो परिवार के लिए जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं या जो भी उनका काम है, ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छे से निभाती है, चाहे वो घर की बच्चों की हो या घर को देखना हो या सास ससुर का हो, ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छे से करती हैं। ठीक है, और साथ में बिनोवलेंस भी है, मतलब बाहर के लोग, बिनोवलेंस मतलब हम कब लेंगे ना, घर के लोगों के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन बाहर वालों के लिए करने वाली मेडिसिन के लिए हम बोलते हैं बिनोवलेंस। तो इग्नेशिया एंड नेट्रम म्यूर बोथ आर इन द बिनोवलेंस। और साथ में एक खुद के लिए, खुद की कुछ आज़ादी, खुद के थॉट, ये भी दोनों में रहता है। ठीक है, परिवार के लिए तो करती है, लेकिन सामने उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है खुद के लिए। ठीक है, खुद की फ्रीडम को ये लोग चाहते हैं कि हमें भी कुछ तो आज़ादी मिलनी चाहिए। बोथ आर इन द लिबर्टिनिज्म। ओके, और जैसे मैंने बताया, शांत है, सिंपैथेटिक है, अफेक्शनेट है। ठीक है, और इन लोगों का क्या है ना कि बचपन से ही, जैसे हम बोलते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे मन पे आती है। तो ये दोनों का अगर हम बचपन का देखें तो बोथ आर, या बड़े होके भी बोथ आर इन, शांत नेचर है ना, तो कहीं ना कहीं डोमिनेट भी होती है या एब्यूज भी हो सकती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है, एलिमेंट्स आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड में भी दोनों मेडिसिन है। और इसीलिए जैसे मैंने बोला एनवायरनमेंट की असर होती है, तो ये लोग पहले से ही, यानी कि प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, समझदारी जो है पहले से ही आ जाती है। तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी दोनों मेडिसिन है, बोथ इग्नेशिया एंड नेट्रम म्यूर। ठीक है, और साथ में जैसे शांत सुशील है ना, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें से फ़र्क पड़ता है, उनको टच हो जाता है या उनको दुख होता है, हर्ट होता है, ऐसी दोनों मेडिसिन है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि और इनको डर रहता है कि कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ हर्ट ना कर दे। फियर ऑफ रिजेक्शन में दोनों है एंड फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में दोनों है। ठीक है, तो
ये लोग जैसे मैंने बताया इमोशनली बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, तो वो लोग सामने से कोई इनको हर्ट ना कर दे या उनको रिजेक्ट ना कर दे, ये डर दोनों के मन में रहता है और सेंसिटिविटी भी रहती है। और ये सेंसिटिविटी की वजह से ही बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच हो गया, छोटी छोटी बात हो गई इनको बुरा लग गया, ठीक है, और कोई ऐसी बात होगी कि जहाँ इनको नीचा देखना पड़ा, इनसे कुछ गलती हो गई, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में है, एलिमेंट्स फ्रॉम शेम में है, ठीक है। देन जैसे प्यार तो बहुत ही ज़्यादा दोनों में बहुत गहरा है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, ये दोनों रूब्रिक में ही दोनों मेडिसिन है, जबकि बहुत स्पेसिफिकली हम ये दोनों रूब्रिक में ही ये दोनों मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी डिसअपॉइंटमेंट और लव डिसअपॉइंटमेंट को हमें अच्छे से समझना है, कभी कभी हम दोनों को मिक्स कर जाते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मतलब आपने किसी से कोई उम्मीद रखी, ठीक है, और वो चीज़ नहीं हुई। सपोज आपने कोई प्लान बनाया कि हमने घूमने जाना है और वो नहीं हो पाया, दैट इज़ ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपकी उम्मीद खरी नहीं उतरी। वो किसी काम के लिए हो सकता है, किसी इंसान के लिए हो सकता है, ठीक है। और लव डिसअपॉइंटमेंट मतलब आपने किसी से प्यार की उम्मीद रखी, आपने किसी को प्यार किया और सामने वाले ने धोखा दिया या वो आपको नहीं समझ पाया, दैट इज़ लव डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही रूब्रिक में दोनों मेडिसिन है। फिर दोनों ही मेडिसिन जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे से काम करती है, परिवार का ध्यान रखती है, तो एक ऑनर वाली फीलिंग भी दोनों मेडिसिन में होती है। इसीलिए तो इनको छोटी सी चीज़ में एम्बेरसमेंट में भी एलिमेंट्स आ जाते हैं ना। तो एक और रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। तो ऑनर होता है इज्जत, हमारी जो कमाई हुई, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो ऑनर जो होता है उनको अगर कोई कुछ बोल देता है तो उनका वुंड हो जाता है, मतलब उनको क्षति पहुंचती है और वो लोग हर्ट हो जाते हैं, उनको एलिमेंट्स आते हैं। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, जो डिग्निटी हर्ट होती है उससे भी प्रॉब्लम होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड में है, यानी कोई उनके साथ चिटिंग करता है, क्योंकि ये लोग करते नहीं है तो सामने वाला करता है, वो चीज़ को इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो चीट करने वाले लोग होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है हमने किया उसने किया, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन ये सेंसिटिव पर्सनालिटी है, तो कोई इनके साथ करे तो ये लोग हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनको एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके कुछ एलिमेंट्स। और अभी जैसे ये सब एलिमेंट्स की वजह से इनका एडेप्टेशन है वो भी काफ़ी रूब्रिक में हमें सिमिलर लगता है, ठीक है। दोनों ही जैसे सिक्रेटिव पर्सनालिटी है तो बहुत ज़्यादा बोल के लड़ाई करना, झगड़े करना, ये दोनों को नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर चीज़ों को रखती है, इसलिए एब्जॉर्ब में है, एब्सेंट माइंडेड में है, जल्दी से खुल के बोल नहीं पाती है। एक रूब्रिक है हमारे पास आंसरिंग अनेबल टू आंसर इमोशनली हर्ट व्हेन, मतलब तू तड़ाक से बात करना, झगड़ा करना या ऐसे कर दे, ये लोग एकदम शॉक में है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों बोल दिया, तो ये लोग तुरंत आंसर नहीं कर पाते। दोनों का वाई अलग है, इग्नेशिया का अलग है, नेट्रम्योर का अलग है, बट बोथ कैन नॉट आंसर, ठीक है। जब हर्ट हो जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, अपने आप अंदर ब्रूडिंग करते रहते हैं। ब्रूडिंग में है, ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ में है, ठीक है। और एक और रूब्रिक है ड्वेल्स ओवर पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस। ये रूब्रिक हमें बहुत कॉमनली क्लिनिक में देखने को मिलता है कि पुरानी बातों को लेके सोच सोच के जो खराब चीज़ें हुई है, डिसएग्रीएबल अकरेंस है, उसी को सोचते रहते हैं, ठीक है। एंड कुछ अगर उनसे पूछो कि क्या हुआ, क्या हो गया, बताओ, तो ये लोग बोलते नहीं है, ठीक है। दे आर इन द आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, ठीक है। उनको कोई बोला है वो अच्छा नहीं लगता। कंसोलेशन एग्रावेशन, सिंपैथी एग्रावेशन, कि कोई उनको सहलाए कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, तुम दुखी मत हो, ऐसा कुछ भी उनको कंसोल करे तो भी उनको एग्रावेशन होता है, ठीक है। एंड एक और रूब्रिक है सैडनेस एंड एन्जॉयस इट। इसमें भी सिर्फ 2 मेडिसिन है, ये अभी मैंने स्टडी कर रही थी तभी मैंने देखा कि दोनों ही ऐसी है, इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर, की अंदर अंदर अपनी ग्रीफ को रखती है, सैडनेस को रखती है, ठीक है। और जैसे अगर उनसे बुलाए तो अच्छा नहीं लगता उनके अंदर, लेकिन वो गुस्सा हमें दिखता है। तो एंगर विथ टेसिटर्निटी, मतलब बोलना नहीं है लेकिन वो एंगर आपको महसूस हो सकता है, या आपका आईपीआर, उन पेशेंट का आईपीआर आपको बता सकता है कि बोलती तो नहीं है लेकिन इसका गुस्सा पता चलता है, ठीक है। और अकेले अकेले रोती है, वीपिंग व्हेन अलोन, ओके। और जब ये तो हो गया आईपीआर के साथ का, कि आईपीआर बोलेगा बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है, अकेली जाके रोती है, ठीक है। हम पूछते तो बोलती नहीं है, तो लेकिन जब आपके पास आएंगे क्लिनिक में तो उनका अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो चुपचाप रहेंगे या तो उनका आईपीआर उनको हिस्ट्री बताएगा, ठीक है। या फिर ये लोग है ना पहले तो शुरू में कोशिश करते हैं कि छुपाए हमसे कुछ, हम उनको पूछे ही ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं,
ऑकवर्ड हो सकते हैं। ऑकवर्ड मतलब हमें लगेगा ये कुछ अटपटा बिहेवियर है, हम पूछ रहे हैं कुछ, कर कुछ रहे हैं, मतलब ये कंफर्ट में नहीं है क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं, तो वो ऑकवर्ड हो जाता है उनका बिहेवियर। और साथ में अफेक्टेशन, दोनों ही मेडिसिन अफेक्टेशन में भी है, यानी अंदर कुछ चल रहा होता है लेकिन बाहर वो छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसलिए वो क्या करते हैं ना कि लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, हंसने लगते हैं, सीरियस बात चल रही है लेकिन हंसेंगे, ठीक है, वो उनकी छुपाने की कोशिश होती है। और दोनों ही मेडिसिन, इग्नेशिया हमें याद आती है लेकिन नेट्रोम्योर भी इसमें है। फिर एक और रूब्रिक है लाफिंग अल्टरनेटिंग विद वीपिंग एंड लाफिंग वीपिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब हंसना रोना दोनों साथ साथ में चल रहा है, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं या दोनों साथ साथ में कर रहे हैं, ऐसा कुछ अटपटा सा, जैसे ऑकवर्ड में ही आप ये सब चीज़ों को ले सकते हो। तो ऐसा बिहेवियर ये दोनों मेडिसिन का क्लिनिक में आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ कॉमन रूब्रिक्स, बहुत सारे हैं बट मैंने शॉर्ट लिस्ट करके कुछ रूब्रिक्स लिए हैं। तो ये सारी जगह पे हम इग्नेशिया एंड नेट्रोम्योर दोनों मेडिसिन को सोच सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों मेडिसिन को हम अलग कैसे करेंगे। तो अलग करने के लिए क्या है ना, हमें बेसिकली दोनों चीज़ें सेम लग रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स जैसे कि उसका किंगडम पे से सोच सकते हैं, ठीक है। इग्नेशिया जो है वो प्लांट किंगडम की है, तो उसके अंदर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखेगी। सेंसिटिविटी उनके वर्ड्स में, वर्ड्स कैसे होंगे, ऐसे मुझे हर्ट कर दिया, मुझे तो बिल्कुल शॉक लगा, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, तो गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सही गलत वाला है या इनजस्टिस वाली फीलिंग है या सेंसिटिविटी, शॉक, हर्ट, ठीक है, ये सारी फीलिंग, ये सारे वर्ड्स आपको इग्नेशिया में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट है, उसको छोटी से छोटी, प्लांट वाले जो होते हैं ना उनको एटमॉस्फेयर के हर, जैसे उन लोगों में आपको बहुत सारी मोडालिटी मिलती है कि मुझे हवा से दिक्कत हो जाती है, मुझे बादल से दिक्कत हो जाती है, या सीज़न चेंज से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सिर दुखने लगता है, मुझे पेट में तकलीफ होने लगती है। तो ये जो बाहर के एटमॉस्फेयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो प्लांट में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ये चीज़ है। और साथ में इग्नेशिया जो है वो कैंसर माइजम की मेडिसिन है, तो वो अपने आप को अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करती है कि मैं कैसे भी करके सहती रहूँगी, कोई बात नहीं, वो कोशिश करती है बियर करने की, ठीक है। ये हो गया इग्नेशिया का। और नेट्रोम्योर जो है दैट इज़ फ्रॉम मिनरल किंगडम। अभी मिनरल किंगडम में भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो थर्ड सीरीज़ में है, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना शुरू करता है और वो फर्स्ट कॉलम में है। जो नेट्रोम्योर है, नेट्रम जो है वो फर्स्ट कॉलम में है। तो नेट्रोम्योर का क्या होता है, नेट्रम एंड म्योर दोनों इकट्ठा होके जो रिलेशन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज़ 1 to 1, ठीक है। नेट्रम एक देता है और क्लोरीन ले लेता है, ठीक है। तो ये जो 1 to 1 बॉन्ड है ये भी नेट्रोम्योर पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेट्रोम्योर जो है उसका रिलेशन किसी एक इंसान से, एक से बहुत ज़्यादा होता है। इसको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ, कुछ सिलेक्टिव फ्रेंड्स के साथ, जैसे पेशेंट आपको बोलेगा मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे पार्टी वार्टी बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मेरी जो दोस्त है वो मेरी बहुत खास दोस्त है, उससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, मेरा सब कुछ जो भी है उसको सब पता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये 1 to 1 ज़्यादा होती है इन केस ऑफ नेट्रोम्योर, ठीक है, क्योंकि वो मिनरल है और उसको अपनी स्टेबिलिटी ढूंढनी है। वो रिलेशन पे कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी होती है। मिनरल में क्या होता है ना, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर कब तक बैलेंस रहेगा, जब तक वो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक आपको डिपेंडेंसी वाली फील आएगी कि इसको अपना स्ट्रक्चर करने के लिए सामने वाले की ज़रूरत है, फ्रेंड है या कोई है, हस्बैंड है, तो वो ऐसा फील करेगी ना कि इसके बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत इसके ये ऐसा है, ये वैसा है, जो भी है, लेकिन इसके बिना मैं रह नहीं सकती ना, इसीलिए मुझे उसके साथ ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। बच्चों के लिए जीना पड़ता है या ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, दैट इज़ नेट्रोम्योर। इग्नेशिया क्या बोलेगी, नहीं, परिवार की इज्जत देखनी है या बच्चों का देखना है तो मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन नेट्रोम्योर खुद नहीं रह सकती है उस इंसान के बिना और वो शादी या वो रिलेशन को चलाती रहती है, ऐसा मिल सकता है आपको। तो ये एक सटल लेवल पर डिफरेंस आप देख सकते हैं। फिर नेट्रोम्योर जो है ना, सॉरी, इग्नेशिया जो है दैट इज़ आइडियलिस्टिक, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक वो हर जगह पे आपको दिखेगा। आइडियलिस्टिक, आइडियल मतलब आदर्श, ठीक है। तो ये एक आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ बनने की कोशिश हमेशा करती रहती है कि आदर्श तरीके से जो जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए,
एक आदर्श बनाया है, हमारे समाज के जो नियम है उस तरह से हमको रहना है। सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस, ठीक है, मोरल यानी हमारे समाज के जो नियम है उसके तौर तरीकों के हिसाब से चलने वाली लेडी होती है इग्नेशिया, ठीक है। जबकि नेट्रम म्योर जो है वो डिग्निफाइड है, ओके। तो वो डिग्निटी को, अपने आत्मसम्मान को केंद्र में रख के सारी चीज़ें करती है। कुछ भी हो जाए मेरी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी डिग्निटी सबसे ऊपर है, मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ नेट्रम म्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि वो पेशेंट आपको जब क्लिनिक में आएगा तो आपको एक गरिमामय व्यक्तित्व आपको फील होगा। वो ऐसे इधर उधर की बातें करना या बिहेव करना या उसका चाल ढाल, ये सब चीज़ें आपको डिग्निफाइड वे में दिखाई देगी इन केस ऑफ नेट्रम म्योर, ठीक है। फिर इग्नेशिया जो है वो थोड़ी सी जैसे प्लांट है तो प्लांट में सेंसिटिविटी रहती है, और जैसे मैंने बताया कि 1 to 1 नहीं, वो सबके साथ, घर परिवार, बच्चे, सोसाइटी वाले, सबके साथ कैसे आइडियलिस्टिक वे में बिहेव करना चाहिए वो जानती है, ठीक है। तो छोटा बच्चा है तो वो एकदम लाइवली रहेगा, ठीक है, प्लेफुल में है, प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले में है, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर। तो ये इस तरह का वेरिएशन जो है प्लांट में आपको मिल सकता है। तो ये सारे रूब्रिक में इग्नेशिया है, लेकिन नेट्रम म्योर जो है वो टू प्रॉपर है, ठीक है, डिग्निफाइड है, टू प्रॉपर है, एक्सक्लूसिव टू, ठीक है। तो ये टू है बहुत ज़्यादा, TOO बहुत ज़्यादा, एक्सक्लूसिव टू बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव यानी सबके पास नहीं होगा, ऐसी सबकी नहीं होगी, ऐसी पर्सनालिटी इसकी होगी, ठीक है। इसका बिहेवियर है, इसका जो काम है वो टू प्रॉपर होगा, बहुत ही तरीके से करने वाला ये काम करती है, क्योंकि इसको कोई बोल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव रहते हैं ना दोनों कि कोई बोलना नहीं चाहिए, इसलिए ये काम जो करती है नेट्रम म्योर बहुत ही तरीके से, सलीके से काम करने वाली पर्सनालिटी होती है नेट्रम म्योर, ठीक है। फिर जैसे क्लिनिक में आते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन पे से दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे जब भी हम पूछेंगे, जैसे कोई भी बीमारी आती है तो हम उसका रीज़न पूछते हैं कि क्या हुआ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे वहाँ से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इग्नेशिया को पूछा जाता है तो इग्नेशिया सर्चिंग ऑन द फ्लोर में है, ठीक है, नीचे देखती रहेगी लेकिन बताएगी नहीं, बट नीचे देखती रहेगी, सोचती रहेगी, हमें लगेगा कि ये बता नहीं रही है, हम पूछते रहेंगे लेकिन वो चुपचाप नीचे देखेगी, ठीक है। सर्चिंग ऑन द फ्लोर है, या टचिंग एवर्जन टू, मतलब टच एवर्जन टू, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे मत पूछो, ठीक है। और एक और रूब्रिक है साइंग, ठीक है। ये रूब्रिक आपको क्लिनिक में या तो इग्नेशिया का आहें भरना जो बोलते हैं वो आपको इग्नेशिया में मिल सकता है। जैसे हमने पूछा कि क्या हुआ बताइए, तो नहीं बता पाई, ठीक है। वो ऐसी आहें भरेगी ना, उस आह में हमें बहुत सारा ग्रीफ, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा गुस्सा महसूस होगा, लेकिन वो शब्द बाहर नहीं आते हैं इन केस ऑफ इग्नेशिया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है, आप हम इसको ऑब्जर्वेशन पे देख सकते हैं। और नेट्रम म्योर जो है उसका कैसा है ना, इवेडिंग लुक में है, मतलब वो नज़रें तो मिलाएंगी, आपके सामने देख रही है, लेकिन बात को इस तरह से घुमा देगी, आपने जब भी पूछा होगा उसको तो नहीं मुझे वैसे तकलीफ़ में ये भी होता है और इसके लिए मैंने ये भी लिया था, अरे पर आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो हम पूछ रहे हैं, नहीं वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे पैरों में भी दर्द रहता है और रात को नींद भी कम आती, मतलब वो कहीं ना कहीं बातों को घुमाने की कोशिश करती है, दैट इज़ इवेडिंग लुक। नज़रें सामने होके भी इवेडिंग लुक हो सकता है, या तो हो सकता है वो इधर उधर देखने लगे या जवाब ही ना दे, ऐसा इवेडिंग लुक हो सकता है, ठीक है। लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी, यानी उसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती कि हम उसकी तरफ नज़र रखें, ठीक है। उसकी तरफ नज़र यानी उसकी निजी ज़िंदगी में हमारी नज़र जाए, ये नेट्रम म्योर को कतई पसंद नहीं होता है, ठीक है। जब उसको ज़्यादा हम प्रोब करने की कोशिश करते हैं तो एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर वो आपको रिएक्ट भी कर सकती है कि नहीं बताना है मुझे, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ओके। तो इस तरह से रिएक्ट कर सकती है। फ्राउन डिस्पोज टू में, आपको क्यों जानना है, इससे आपका क्या रिलेशन है, ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्ट करेगी ना तो हमें लगेगा रहने दो, इसको हम नहीं पूछेंगे, ओके। तो नेट्रम म्योर आपको क्लिनिक में एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ते हो ना तो वो आपको रोक लेती है, आपको हर्ट भी कर सकती है।
दैट इज़ नॉट इन केस ऑफ इग्नेशिया। वो आपको बताएगी नहीं, बट वो आपको हर्ट नहीं करेगी। इग्नेशिया नहीं करेगी, नेट्रम्योर कर सकती है। अगर आपने ज़्यादा प्रूव किया, वो आएगी ही नहीं दूसरी बार। वो नेट्रम्योर को बहुत सोच समझ के, अगर उसको लगा कि आप उसके बेड हो तो वो शेमलेस हो जाएगी। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसकी डिग्निटी वो तोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। फिर और क्या पॉइंट है जिसे हम अलग करेंगे? तो इग्नेशिया के अंदर एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी व्हेन न्यूबॉर्न गेट्स अटेंशन। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी बहुत काम का है, बहुत सारे केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई नया आता है घर में, जैसे कोई सिबलिंग आ गया, छोटा भाई बहन आ गया, ठीक है, या कलीग आ गया, कोई ऑफिस में कोई नई आ गई है, ठीक है, या नई बहू आ गई है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ आप पहले सबके साथ अच्छे से घुल मिल रहे थे, लेकिन कोई नया आने के बाद सारा सबका अटेंशन उधर चला जाता है, तो इग्नेशिया को प्रॉब्लम हो सकती है। वो जेलसी में, नेट्रम्योर जेलसी में है, लेकिन ये वाला जो रूब्रिक है वो इग्नेशिया के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, फिर एक और रूब्रिक है, इग्नेशिया जो है उसका एडेप्टेशन कैसा रहता है कि वो मोरल्स में रहती है, आइडियलिस्टिक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, आइडियल बहू कैसी है? जो चुपचाप सहती जाए, पूरा काम करती जाए, सबकी सेवा करती जाए। तो ये इग्नेशिया आइडियल बहू बनने की कोशिश करती है। तो इनिशियली वो क्या करती है कि बोलती नहीं है। ठीक है, कावर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेस हीज ओपिनियन विदाउट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ठीक है, तो ये बोल नहीं पाती है, हिम्मत ही नहीं होती है मेरी, बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही निकलते हैं, ऐसा इग्नेशिया बोल सकती है। एक और रूब्रिक है, माइल्डनेस बियर सफरिंग विदाउट आउटरीच। मतलब चुपचाप माइल्डनेस से सफ़र करती जाएगी, सफरिंग, ठीक है, सफ़र करती जाएगी, गलत हो रहा है लेकिन सहती जाएगी इग्नेशिया, लेकिन बोलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन नेट्रम्योर, जैसे मैंने बताया, इग्नेशिया चुपचाप सुनेगी, आप पूछोगे तो चुप रहेगी, लेकिन नेट्रम्योर रिएक्ट करेगी। ऐसे ही जब नेट्रम्योर के साथ गलत होता है तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है, तो वो रिएक्ट कर सकती है। तो उसके अलग अलग स्टेजेस, कहाँ तक उसको हर्ट हुआ है उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है तो वो बोल देगी, एब्रप्ट हो जाएगी, एब्यूजिव हो जाएगी। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको कुछ हर्ट किया है तो फिर वो सारी सीमाएं छोड़ देती है, अनसिम्पैथेटिक हो जाती है। मुझे तुम्हारी, अभी तक मैंने खूब दया किया, अब मुझे कोई दया नहीं है, मैं मेरे हिसाब से करूँगी, या आपने मुझे क्यों बोला, ये भी गलत था तो मैं भी अपने हिसाब से करूँगी। तो अनसिम्पैथेटिक हो जाती है, ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी में चली जाती है। मुझे भी कोई काम नहीं करना, मेरी ड्यूटी अकेली थोड़ी है, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, ऐसा विद्रोह वो जो बोलते हैं वो नेट्रम्योर कर सकती है, और कभी कभी मोरल फीलिंग वांट ऑफ तक भी जा सकती है नेट्रम्योर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इग्नेशिया जो है वो, जैसे मैंने बताया, परिवार के साथ जुड़ के रहने वाली है ना, तो ये सबका ध्यान रखती है, क्योंकि उसका अटेंशन, परिवार का अटेंशन भी उस पर रहना चाहिए, ऐसा वो चाहती है। ठीक है, तो वो चाह की वजह से वो सबका ध्यान रखती है कि सब लोग मुझे अच्छे से, जैसे मैं उनकी कर रही हूँ वैसे वो लोग भी मेरी कदर करें, मुझे समझे। ठीक है, वो नहीं होगा तो उस चीज़ का उसको डर रहता है, तो सबका ध्यान रखती है, अलर्ट में रहती है, किसको क्या चाहिए, ठीक है, किसका कब क्या, किस चीज़ का टाइमिंग है, ये सब चीज़ें इग्नेशिया को पता रहती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें उसके अंदर डर रहता है, फियर ऑफ इनवैलिडिटी, कि ऐसा ना हो कि अगर मैंने किसी का ध्यान नहीं रखा, मैं कुछ कर नहीं पाई तो मैं इनवैलिड हो जाऊंगी, फिर मेरी क्या मतलब है, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। तो वो सबका ध्यान आगे से अपने आप से रखती है, और ये जो वो सबका ध्यान रख रही है, सबकी केयर कर रही है, वो उसकी वजह से उसको जो प्यार मिल रहा है वही उसकी इनकम है, वही उसका सोर्स है। ठीक है, तो वो ना चला जाए उसका, उसको डर रहता है। इसीलिए हमारे पास रूब्रिक है, फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब। तो ये लुक्रेटिव जॉब कैसे है कि मुझे सब जगह से, सास का भी मिल रहा है, ससुर का भी, देवर भी, नंद भी, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये उसके लुक्रेटिव जॉब है कि सबका प्यार मुझे, अपनापन मुझे मिल रहा है, तो ये खोने का उसको डर रहता है। ठीक है, और अगर इन केस अगर वो किसी का ध्यान नहीं रख पाई, या अगर उसने, या फिर भी अगर किसी ने उसकी कदर नहीं की या उसको हटा दिया किसी
जगह से कि भाई ये काम आप मत करना, आपसे नहीं हो रहा, आप रहने दो, ठीक है, आप ये नहीं कर पाते, ऐसा कुछ बोला, तो वहाँ उसको प्रॉब्लम आती है। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, एलिमेंट्स फ्रॉम हैविंग लॉस्ट हिज जॉब, जो उसकी जिम्मेदारी थी कि आज तक सास ससुर को खाना मैं परोसती थी, अब मुझे देवरानी आने के बाद मना कर दिया, ठीक है। तो ये उसकी जो पोस्ट थी, उसकी जो पोजीशन थी कि हाँ सबको खाना परोस, पहले उनको देती है फिर उनको देती, तो उसकी जो एक जगह बनी हुई थी वो जब चली जाती है तो इग्नेशिया को प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि अगर इसी चीज़ के पॉइंट से अगर हम नेट्रम म्योर को देखते हैं तो नेट्रम म्योर जो है वो एम्बिशन इंक्रीज्ड में है, ठीक है। तो नेट्रम म्योर में एम्बिशन मिलेगा, इग्नेशिया में नहीं होगा। उसकी जो पोस्ट जो पोजीशन है वो परिवार के लिए है। नेट्रम म्योर एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो वो डिग्निफाइड है और वो क्या करना चाहती है कि अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। इसलिए कभी कभी आपको मिलेगा कि वो लेट मैरिज कर रही है कि मैं एक अपनी पहचान बनाऊंगी, मेरी एक इंडिपेंडेंट, मेरी सैलरी होनी चाहिए, मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हूँ, फिर मैं शादी करूँगी, ठीक है। तो वो एम्बिशन में है और वो एम्बिशन जब नहीं मिलता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, या एम्बिशन जो डिसीव्ड है वो उसका इमोशनल भी हो सकता है। उसने किसी बंदे को, उसको लगा कि मुझे इस इंसान से प्यार है, लेकिन वो बंदा उसको समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो उसको निगलेक्ट ही कर रहा है, तो वहाँ उसका एम्बिशन डिसीव्ड हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है उसके साथ, और वो चाहती है कि उसको जिस तरह से वो कर रही है, उस जितना वो प्यार करती है उसके प्यार को समझा जाए, ठीक है। वो नहीं होता है। डिल्यूजन सी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, मतलब जब उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं रही, या रिजेक्ट करने पे मुझे रिजेक्ट किया, ये फील नेट्रम म्योर को आती है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन, इग्नेशिया में पोजीशन की, जॉब की बात है, लेकिन वो होता परिवार के लिए है। लेकिन नेट्रम म्योर बाहर भी अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, और घर में भी कोई उसको रिजेक्ट कर दे या उसकी ना सुने तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन ये धीरे धीरे जब प्रॉब्लम शुरू होने लगती है तो फिर इनका एडेप्टेशन कैसा होता है वो देखना है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है इग्नेशिया, वो चाहती है कि लोग मुझे समझे, आप मुझे समझो, ठीक है, आप मुझे कैरी करो। कैरी डिजायर टू बी कैरिड में है, ठीक है। कंप्लेनिंग में है, बोलेगी सबसे कि आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, दे कंप्लेन करती है। पिटीज हर सेल्फ में है, ठीक है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं है, मैंने इतना किया फिर भी ऐसे, तो ये पिटीज भी कर सकती है इन केस ऑफ इग्नेशिया। या फेनिंग सिक में जाती है, या फिर श्रिकिंग फॉर हेल्प में जाती है, कि चिल्लाती है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, या जो भी हर्ट होगा जिस चीज़ के लिए वो बताएगी, ठीक है। लोगों को पता चले, उसके आईपीआर को पता चले इस तरह से, मतलब परिवार में सबको पता चलेगा कि हाँ आज ये बीमार हुई है, ठीक है। तो इस तरह से बिहेवियर होता है इग्नेशिया का, ठीक है। हिस्टेरिया में एक लास्ट स्टेज तक तो वो हिस्टेरिया में जाएगी, फिर अलग ही बिहेवियर करेगी, इम्बेसिलिटी, नेगेटिविज्म, ठीक है। सब लोग बोलेंगे, मतलब परिवार के लोग, ऐसे तो नहीं करती, बहुत अच्छे से, आज पता नहीं क्या हो गया, आज ही क्यों ऐसे कर रही है, हंस रही है, रो रही है, फैला रही है सब चीज़ें, ये कभी ऐसे काम नहीं करती है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हुआ, दैट इज इम्बेसिलिटी, नेगेटिविज्म, ठीक है। तो ये सारा जो बिहेवियर है इसका अपने परिवार के लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बियर तो कर रही थी लेकिन एक लिमिट के बाद वो फिर आईपीआर को बताती है, ठीक है। ये हो गया इग्नेशिया का। लेकिन नेट्रम म्योर जो है वो आईपीआर को नहीं बोलेगी, उसको किसी की दया नहीं चाहिए, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग पिटेड, क्योंकि उसकी डिग्निटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नेट्रम म्योर। तो मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी अपने आप, ठीक है। ये रवैया होता है नेट्रम म्योर का। फियर ऑफ विंड, ठीक है, कोई बात है तो किसी को फैल ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, तो ना वो डॉक्टर को बताएगी, ना वो किसी और को चाहेगी कि पता चले, उसकी बात किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा घर में झगड़े वगैरह ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं है, ठीक है। फसाड उसको पसंद नहीं है, एवर्जन टू फस, ठीक है, झगड़े, लड़ाई, एवर्जन टू क्वारलिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं होती, तो ये चिल्लाना या श्रिकिंग, ये सब चीज़ों, ये सारे रूब्रिक में आपको नेट्रम म्योर नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन नेट्रम म्योर के अंदर अंदर वो नफरत चलती जाती है, ठीक है। हेट्रेड हु ऑफेंडेड हिम, एंड फिर वो क्या करती है कि जिसने मुझे धोखा दिया है, जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, उसको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो फिर वो रिवेंजफुल प्लान्स बनाती है, प्लान्स मेकिंग रिवेंजफुल
प्लांट्स, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन होता है नेट्रम्योर का, ठीक है, क्योंकि नेट्रम्योर है ना, गुस्सा आता है ना तो वो उस तरह से नेगेटिव वे में सोचने लगती है, लेकिन इग्निशिया कहीं ना कहीं मोरल्स में रहती है, ठीक है। तो क्योंकि उसको लगता है डिल्यूजन मैरिड ही इज़, ठीक है, एक बार शादी हो गई तो फिर मेरा ज़िंदगी भर का या 7 जन्म का रिश्ता उसी इंसान के साथ है, ठीक है। जैसे कियारा और सिद्धार्थ की जो मूवी है उसमें वो शादी नहीं होती लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी भर उन्हीं का नाम लेती है, दैट इज़ डिल्यूजन मैरिड, ठीक है, कि मन से मैंने इस इंसान से शादी कर ली तो कर ली, फिर वो मेरा रिश्ता हमेशा के लिए है। तो वो रिश्ते को निभाना जानती है इग्निशिया, लेकिन नेट्रम्योर के लिए कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी अप रहती है, एक स्टेप अप रहती है, ठीक है। तो वो फिर क्या करती है, किसी गलत इंसान के साथ भी प्यार में, रिवेंज में भी हो सकता है या उसको दिखाने के लिए जो भी है, लेकिन वो गलत इंसान के साथ प्यार में पड़ सकती है। तो लव विथ रॉन्ग पर्सन और लव विथ मैरिड मैन में भी नेट्रम्योर जा सकती है, लेकिन इग्निशिया ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो जन्मों उसने जो नियम सॉरी क्या बोलते हैं हम, 7 फेरे के जो नियम होते हैं ना, डिल्यूजन ब्रेकिंग हर, वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं अपने जो 7 फेरों के जो नियम है उसको तोड़ दूंगी। तो वो कैसे भी करके उस चीज़ को, रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश लास्ट तक करती है इन केस ऑफ इग्निशिया, ठीक है। फिर ये तो हो गया कि शुरू में चिल्ला लिया, बोल लिया, कर लिया, लेकिन नेट्रम्योर तो शुरू से डिग्निफाइड है, लेकिन एक लेवल के बाद इग्निशिया भी रिवोल्ट करती है, इग्निशिया भी फिर आवाज़ उठाती है, ठीक है, क्योंकि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में दोनों हैं, तो दोनों से ही बर्दाश्त नहीं होता। तो जब इग्निशिया गुस्सा होती है तो क्या करती है, फिर वो मूड रिपल्सिव में चली जाती है, एम्बिटर्ड हो जाती है, एक कड़वाहट उसके अंदर आ जाती है, डिफाइंट हो जाती है कि वो लड़ जाती है, ठीक है। एक लिमिट के बाद वो किसी और के साथ भी गलत होगा तो वो डिफाइंट हो जाएगी कि ये गलत है, ठीक है, उसके लिए वो लड़ जाएगी, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स में चली जाएगी, ठीक है। अभी तक क्लोथ्स मतलब हमारी इज्जत, ठीक है, तो इस परिवार की इज्जत यानी मेरी इज्जत, ठीक है। तो वो कुछ भी करके, कोई भी गलत कर रहा है, चाहे देवर गलत कर रहा है या जेठानी की लड़की गलत कर रही है, तो उसको समझाएगी, ठीक है, कि परिवार की इज्जत है, ढक के रखेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो छोड़ देगी, फिर जिस दिन उसको गुस्सा आएगा वो सबकी पोल खोल देती है, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स। तो ये होता है इग्निशिया का। फिर लास्ट स्टेज में वो नहीं समझ रहे हैं सब लोग, फिर डिस्कंसर्टेड में जाके ट्रेजेडी तक पहुंचती है इग्निशिया, ओके। एंड नेट्रम्योर जो है शुरू में तो दिखाई थी, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फियर ऑफ बीइंग पिटेड, मुझे नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर जो उसका स्टेट होता है दैट इज़ रेचेडनेस, ठीक है, अंदर ही बहुत ज़्यादा रेचेड, यानी एकदम बोल भी नहीं सकती और इतना बुरा महसूस करती है कि मेरी क्या हालत हो गई, ठीक है। तो वो रेचेडनेस है, उसको अंदर ही अंदर खाए जाती है, ठीक है। डिल्यूजन रेचेड से लुक्स एंड डिल्यूजन रेचेड से लुक्स इन अ मिरर। तो मिरर में यानी कि जब वो खुद को देखती है तो उसको लगता है कि मेरी क्या दयनीय हालत हो गई है, ठीक है। फिर उसको फ्यूचर की चिंता होने लगती है कि मैं कैसे करूँगी, कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिर उसको लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो एब्जॉर्ब व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। फिर उसको लगता है पता नहीं मेरा क्या होगा, सोच सोच के परेशान होती है, प्रोलॉन्ग ग्रीफ चलते रहता है, ठीक है। एंड मासोचिज्म यानी उसी दुख में वो खुशियाँ ढूंढती है कि बस उसी दुख को महसूस करते हुए उसको मज़ा आने लगता है, स्टेट तक जाती है नेट्रम्योर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इग्निशिया एंड नेट्रम्योर। आई होप ये वीडियो आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।